तो आज हम लोग प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड देन चेक डिस्प्ले वेदर द नंबर हैज सिंगल डिजिट और 2 डिजिट और मोर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर यूज़र 7 डालता है तो हम लोग को ये बताना है कि वो सिंगल डिजिट है कि नहीं है। अगर 45 डालता है तो वो 2 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक जान लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे कैसे। मान लेते हैं हम लोग 856 को ले रहे हैं। इसको हम लोग, कितना नंबर का डिजिट है, ये 3 नंबर का डिजिट है, ठीक है। तो 856 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया इसका क्वार्टर में, फिर 56, फिर इधर 5 आ गया, रिमाइंडर इसका 6 बच गया। ये हम लोग का रिमाइंडर हो गया, ये हम लोग का क्वार्टर हो गया। तो हम लोग इस क्वार्टर को वापस 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 आ गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इस क्वार्टर को हम लोग फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे। 0। तो कितना चांस में इसका क्वार्टर 0 आया? 1, 2, 3। 3 बार में इसका क्वार्टर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, 3 के बराबर है, मतलब 3 डिजिट का नंबर है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग को उस नंबर को तब तक डिवाइड करना है तब तक उसका क्वार्टर 0 ना आ जाए। तो ये चीज़ हम लोग क्या कहता है, वाइल लूप के द्वारा से करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि यूज़र 2 डिजिट का नंबर डाल रहा है या 4 डिजिट का नंबर डाल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास नंबर। पब्लिक वाइड मेन। अब इनपुट का बारी आ रहा है। इनपुट में क्या है, यहाँ पे क्या है, मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर ए नंबर। तो इस चीज़ को हम लोग को दिखाने के लिए स्कैनर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम लोग सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। सिस्टम डॉट इन, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम लोग सबसे पहले मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर ए नंबर। हम लोग इनपुट ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू sc इक्वल टू नेक्स्ट इंट। ये हम लोग का इनपुट का काम हो गया। अब क्योंकि अब हम लोग लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, वाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि यूज़र कितना डिजिट का नंबर डालने वाला है। वाइल हम लोग का लॉजिक क्या था, जब तक लूप तब तक चलेगा तब तक n का वैल्यू 0 ना हो जाए, इसका क्वार्टर 0 ना हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तब तक चलेगा जब तक ये 0 से बड़ा रहे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ये हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे एक इंट c नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम लोग 0 से स्लाइस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग 0 से नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा इंट c लिख करके हम लोग यहाँ पे अगर c प्लस प्लस कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग को इक्वल टू 0 डालना है, स्लाइस पहले करना है हम लोग को।
फिर हम लोग लूप को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे अभी तक में हो क्या रहा है, मान लेते हैं यूज़र 65 डाल रहा है। सबसे पहले इसको चेक करेगा, यहाँ पे बड़ा है 65, हाँ। फिर अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो 65 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 65 डिवाइड बाई 10, 60 गया, 6 और यहाँ 5, ये 6 आ गया। अब ये क्या है, इसका जो वैल्यू है 6, वो किसके अंदर स्टोर होगा, वो फिर से जाके n के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। n का वैल्यू पहले क्या था, n का वैल्यू 65 था। अब डिवाइड करने के बाद n का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, c प्लस प्लस, तो एक c का भी हम लोग बना लेते हैं। c का वैल्यू अभी 1 है, प्लस प्लस, पहले जीरो था, फिर उसके बाद फिर 1 आ गया। अब उसके बाद फिर n ये यहाँ से, फिर n यहाँ जाएगा। अभी n का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, 6 था। फिर से ये चेक करेगा क्या 6 बड़ा है अभी भी, हाँ बड़ा है। तो फिर से यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर 6 डिवाइड बाई 10 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 10, 6 ऊपर में 0 आ गया। ठीक है, अभी 6 का वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे c प्लस प्लस करने बोल रहा है, तो मतलब c का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से ये 0 जो है यहाँ पे n का वैल्यू, वो यहाँ पे चेक करेगा क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये बाकी सारा सही था। ठीक है, अब जो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन गलत हो गया। तो अब यहाँ पे इसके आगे का स्टेटमेंट हम लोग को पता चल गया कि c के अंदर अभी क्या है, वैल्यू 2 है। और हम लोग का डिजिट भी कितना था, 65, 2 था। 65 टू डिजिट नंबर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वाइल के बाहर आने के बाद हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ c इक्वल टू 2। अगर c 2 के बराबर हुआ तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा सिंगल डिजिट का, प्रिंट सिंगल डिजिट। एल्स इफ, या तो यही नहीं तो अगर c, ये 2 डिजिट का हुआ ना, सिंगल डिजिट, यहाँ पे 1 होगा ये। अगर c 1 होगा तो वो सिंगल डिजिट होगा। अगर c 2 हुआ तो वो 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर। तो वो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। अगर एल्स इफ, एल्स नहीं तो क्या कहता है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, मोर देन 2 डिजिट हो जाएगा। तो हम लोग पूरा प्रोग्राम को वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट किए थे स्कैनर को, फिर हम लोग क्लास बनाए थे, फिर वाइड मेन फंक्शन मेथड बनाए थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे स्कैनर का। फिर उसके बाद हम लोग मैसेज प्रिंट किए थे नंबर। फिर हम लोग एंड में हम लोग इनपुट ले रहे थे यूज़र से। एस सी, यहाँ पे डॉट होगा, ये पास पास में होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम लोग सी नाम का एक वेरिएबल बनाए थे जो हम लोग का काउंट कर रहा था वो कितना बार में इसका पैटर्न 0 आ रहा है। अब हम लोग वाइल में एन डाल दिए थे, मान लेते हैं हम लोग 65 लिए थे।
65 नहीं, हम लोग इस बार दूसरा नंबर लेते हैं, 7 लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं n का वैल्यू अभी n का वैल्यू हम लोग 7 ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 डिवाइड बाय 7, 7 डिवाइड बाय 7 तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो ऊपर में 0 आ गया, ये 7 आ गया। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब c प्लस प्लस करने वाला है, तो कंप्यूटर में c का वैल्यू 1 आ जाएगा 0 से। अब वापस से यहाँ पे 0 चेक करेगा, क्या सही है कंडीशन, नहीं तो फॉल्स, खत्म। c का वैल्यू अगर अभी 1 था तो यहाँ पे इफ में हम लोग लगा दिए, इफ c का वैल्यू 1 हुआ तो सिंगल डिजिट, अगर 2 हुआ तो 2 डिजिट, अगर नहीं तो उसे मोर देन 2 डिजिट। यही था हम लोग का क्वेश्चन आज का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। इसमें क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर करना है। ठीक है, 3 डिजिट अलग अलग नंबर लेना है, जैसे 10, 35, 24 ले रहे हैं हम लोग। अब हम लोग उसमें से बताना है इस तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे इजी प्रोग्राम है ये। तो हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास नंबर, पब्लिक वाइड मेन। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा system.in। हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं एक, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 3 डिजिट एंटर 3 डिजिट डिजिट्स, एंटर 3 डिजिट। ये मैसेज हम लोग प्रिंट कर दिए। तो हम लोग अलग अलग वेरिएबल से बना लेते हैं। n1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, पहला इनपुट हो गया हम लोग का। दूसरा इंट n2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हम लोग का दूसरा इनपुट हो गया। इससे हम लोग तीसरा इनपुट बना लेंगे, इंट n3 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हम लोग का तीसरा इनपुट हो गया। अब हम लोग को चेक करना है इस तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का लॉजिक क्या है, 3 डिजिट है, 35 है, 42 है और 7 है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, इस दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, 42 होगा। फिर हम लोग इस 42 और 7 के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, तो 42 इसमें से जीत जाएगा। तो 42 इसमें से बड़ा डिजिट नंबर है। तो हम लोग का यही है लॉजिक, यही है हम लोग का। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उसका लॉजिक क्या, हम लोग सबसे पहले एक आर वेरिएबल बना लेंगे इंट सी नाम से, जो लास्ट में होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैथ डॉट मैक्स निकाल लेंगे। n1 और n2 का सबसे
जो बड़ा नंबर आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर, इन सी के अंदर। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लार्जेस्ट नंबर प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, अब क्योंकि 1 2 तो हो गया, अब हम लोग का इसमें पता चल गया कि इंट जोनों में जो भी बड़ा होगा वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग को अब चेक क्या करना है, ये सी आर एन थ्री के में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मैथ डॉट मैक्स एन थ्री एन सी, अब बंद कर देते, जो भी होगा यहीं पे चेक करके ये दे देगा आंसर यहाँ पे। या तो हम लोग ये काम हम लोग एक यहाँ पे कर सकते हैं और दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं, और हम लोग उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का, दोनों प्रोग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो भी आपको इजी लगता है वो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट कॉपी में।